राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि अपने हॉस्टल वार्डन जो छात्रावास अधीक्षक है, सेकंड ग्रेड जो है, उससे संबंधित 15 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई है और उसी पर आज का अपना सेशन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अपने चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से रहेगा, क्या कट ऑफ रही है, कितनी मेरिट रही है, इसी पर अपने आज का सेशन रहेगा। ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन जो है, इसकी 15 गुना की लिस्ट जारी की जा चुकी है और 15 गुना की जो लिस्ट है, इसके अंदर अगर अपने बात की जाए तो आज अपने ये जारी किया गया छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 हेतु समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी के अंदर सीईटी जो 2022-23 के अंदर हुआ था, उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसकी संपूर्ण जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, किस नाम से है? जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम, पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई न्यूज आती है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट रहता है भर्ती से संबंधित या कोई रिजल्ट से संबंधित या कोई विज्ञापन से संबंधित, तो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर उसे डाल दिया जाता है और क्विज भी डाली जाती है और फैक्टफुली ध्यान रखना, वहां पर अपने पॉइंट्स भी डाले जाते हैं, जीके से संबंधित फैक्ट जो है। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो अपने बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, कितने गुना जो अभ्यर्थी है, 15 गुना की जो लिस्ट है, 15 गुना की लिस्ट के अंदर कितने नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए हैं। तो अगर अपने बात करें कि 15 गुना की जो लिस्ट है उसके अंदर कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, क्योंकि टोटल जो पदों की अगर अपने बात करें तो इसमें टोटल जो पद थे वो 335 पद थे। ठीक है, जो छात्रावास अधीक्षक है इसमें कुल पद कितने थे? 335 थे, जिसमें से नॉन टीएसपी क्षेत्र के 314 और टीएसपी क्षेत्र के इसके अंदर कितने थे? 21 पद थे। इनके लिए जो 15 गुना की जो लिस्ट है, 15 गुना की जो लिस्ट है उसमें क्या कट ऑफ इनकी रही है। तो जनरल कैटेगरी से अगर अपने बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के अंदर ध्यान रखना है कितने कट ऑफ गई है? 203.2497 गई है। ठीक है, और जनरल, ये सामान्य जनरल फीमेल के अंदर ध्यान रखना कि बराबरी है और विडो की जनरल के अंदर इक्वल है, डिवोर्स्ड के अंदर इक्वल है और एक सर्विसमैन भी जनरल के अंदर इक्वल है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जा रही है? अपनी 204 के आसपास अपनी जा रही है, मतलब 203 के आसपास अपने जनरल की है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस जो है, इसके भी ध्यान रखना कि जनरल के बराबर ही है, 203.2497 है। फीमेल की इसमें 201 है, विडो की 128 है। डिवोर्स जो है वो ध्यान रखना कि जितने उसके नंबर है वो सब उनको उठा लिया गया। एक सर्विसमैन की 146 है। इसके बाद में एसी की अगर अपने बात करें, जनरल एसी के अंदर, मतलब एसी के अंदर जो सामान्य जो पुरुष है उनकी 195, मतलब लगभग 196 के आसपास। और एसी के अंदर ध्यान रखना जो फीमेल है वो 178 है और एसी में जो विडो है जो ध्यान रखना कि लगभग 94 के। डिवोर्स जो है वो ध्यान रखना जितने उनके नंबर बने हैं सीटी के अंदर, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, सबको 15 गुना के अंदर शामिल कर लिया गया है। एक्स सर्विसमैन की 88 है। एसटी की ध्यान रखना कि सामान्य जो पुरुष है उसकी 189 है। ठीक है, कितनी रहती है? 189 है और फीमेल की 181 है और विडो की 94 है। जबकि डिवोर्स की जितने, मैंने कहा कि डैश का मतलब यहां पर ये रहता है, इस डैश का मतलब ये रहता है कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया सबको लिया गया है। यहां पर एक्स सर्विसमैन की कितनी है? 60 है। ओबीसी की अगर बात करें तो जनरल के अंदर 203 है। ठीक है, मतलब जो ओबीसी सामान्य है वो 203 है, जनरल कैटेगरी के इक्वल गई है किसकी? ओबीसी की। ठीक, फीमेल के अंदर भी 203 है, ये भी जनरल कैटेगरी की इक्वल है। विडो के अंदर 148 है और डिवोर्स के अंदर, मतलब जितने आवेदन हुए हैं वो सब हैं। ठीक, एक्स सर्विसमैन 171 है। एमबीसी, एमबीसी के अंदर जो जनरल जो मतलब एमबीसी के अंदर सामान्य जो पुरुष है उनकी 203 है। जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी और अपने एमबीसी जो है, इन सभी की सामान्य जो पुरुष है उनकी 203 गई है। अपने फीमेल की इसमें 176 गई है, विडो की 82 गई है और डिवोर्स की ध्यान रखना जितनों ने फॉर्म अप्लाई किया सब इसके अंदर है। एक्स सर्विसमैन 118 है। इसके बाद में अपने
जनरल फीमेल विडो डिवोर्स जो है ये सहरिया के अंदर ध्यान रखना कि 118 114, बाकी फीमेल विडो है और डिवोर्स सभी ध्यान रखना अप्लाई इसके अंदर हुए हैं। बात क्लियर है। इसके बाद में जो अपने हैंडीकेप्ट वगैरह जो है इनसे संबंधित यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। और यहाँ पर बात की जाए तो ये जो है ये टीएसपी एरिया के, ये टीएसपी की कट ऑफ है और ये ध्यान रखना किसकी है, नॉन टीएसपी की है। ये नॉन टीएसपी की है और ये टीएसपी की है। अगर टीएसपी क्षेत्र में बात करें तो जनरल 184, फीमेल 184, विडो जो है 184, डिवोर्स 184, एक्स सर्विसमैन 184 है। एससी की बात करें तो 172 है। बाकी सभी को ध्यान रखना, फीमेल विडो और डिवोर्स जो है एक्स सर्विसमैन है उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, सबको ध्यान रखना बुलाया गया है 15 गुना में। एसटी के अंदर 180, बाकी देखो सभी ने जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया सबको बुलाया गया। इन्हीं में भी जो हैंडीकेप्ट वगैरह जो है उनमें ध्यान रखना कि लगभग जो है एक तो डीएमई 106 रहा है और बी ओब्लिक एलवी जो है इसमें 92 रही है। बाकी सभी को ध्यान रखना जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया वो 15 गुना लिस्ट के अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये इनकी कट ऑफ गई है टीएसपी और नॉन टीएसपी से संबंधित। अब छात्रावास अधीक्षक का जो सिलेबस है 2024 का, इस सिलेबस के अंदर अपने क्या रहता है, किस प्रकार से परीक्षा स्कीम रहेगी, इसी पर अपने बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र जो है अधिकतम 100 अंकों का होगा। अवधि परीक्षा की कितनी है, 2 घंटों की रहेगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, सभी के समान अंक होंगे और कोई भी ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब पोस्टल जो वार्डन है सेकंड गेट, इसमें नेगेटिव मार्किंग अपने नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वेश्चन जो है वो कितने होंगे, अपने 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का इसके अंदर समय दिया गया है। अब देखो इसके अंदर सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम इसके अंदर क्या रहता है, ये पाठ्यक्रम इसका दिया हुआ है। ठीक है, विस्तृत जो अपने पाठ्यक्रम वगैरह जो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाली हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक, इसमें अपने दे रखा है समय सामयिकी दे रखी है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जिसमें विश्व के भूगोल से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित, राजस्थान के भूगोल से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन भारत एवं राजस्थान के संदर्भ में इतिहास और संस्कृति दे रखी है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इतिहास और संस्कृति है और राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित दे रखा है। साधारण मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग है, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित 10वीं स्तर की रहेगी ये। ठीक है, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा दे रखा है और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दे रखा है। तो टोटल ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें जो सिलेबस है ये एक पेज पर सिलेबस लग जरूर रहा है, लेकिन जब इसे पढ़ा जाएगा तब पता लगेगा। बड़ा ही ध्यान रखना कि शानदार सिलेबस इसका दिया हुआ है, क्योंकि ग्राम सेवक के अंदर एक बार आपको पता हो कि सिलेबस चेंज हुआ था, तो इसी प्रकार का ग्राम सेवक का सिलेबस रहा था। जो 2016 की भर्ती है उसके अंदर 2016 की भर्ती के अंदर ग्राम सेवक का लगभग सेम ये सिलेबस रहा था और बड़ा ही शानदार उसका एग्जाम हुआ था ना। तो लगभग 100 अंकों का पेपर रहेगा, क्वेश्चन 120 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाली हुई, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कट ऑफ जो है जिनके ध्यान रखना कि जनरल में 203, ओबीसी के अंदर 203 और 203.2497 जो है, और अपने ध्यान रखना कि एमबीसी के अंदर और जो सब कट ऑफ जो है वो देख चुके होंगे आप। इस कट ऑफ के अंदर जो एलिजिबल हो चुका है, जिनके सीटी के अंदर इतने नंबर आ रहे हैं, वो आज ही से ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से तन मन धन से ध्यान रखना, तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 335 पद हैं और 335 का अगर 15 गुना बात करें अपने, ठीक है, तो लगभग अगर बात करें 15 5 75, 15 3 45 और 7 कितने रहेंगे 52, और 15 3 45 और 5 कितने हैं 50, लगभग अपने कह सकते हैं कि 5025 पद, तो 5100 या 5200 के करीब ध्यान रखना इसमें पास किए गए हैं टोटल, और 5100-5200 के अंदर अपने को पता है कि अपने कितने कैंडिडेट को पछाड़ना है। तो आज ही से तैयारी के अंदर लग जाएं बहुत बढ़िया तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान की कला व संस्कृति जो है इसे अपने कंप्लीट करेंगे, पोस्टल वार्डन से संबंधित अपने महामैराथन क्लास लगाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट भी अपने ध्यान रखना कंप्लीट करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति। तो कला व संस्कृति के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे सेशन में मुलाकात करेंगे छात्रावास अधीक्षक की क्लासों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।